बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में एल्कीन को ख़त्म कर लिया था और आज हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है जिसमें एल्केन हो चुका है, एल्कीन हो चुका है। आज हमें क्या पढ़ना है? एल्काइंस। क्या पढ़ना बच्चों? एल्काइंस पढ़ना है और बेंजीन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेंजीन वाला भी पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी है किसकी? एल्काइंस की, जो कि कैल्शियम कार्बाइड से हमें बनाना है। CaC2 इसको आप कैल्शियम कार्बाइड बोलते हो। और अगर इस कैल्शियम कार्बाइड की आप रिएक्शन कर देते हो किससे? पानी के साथ। इसको पानी में डाल दीजिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में यहाँ पे बन जाती है एसिटाइलिन। ठीक है, जिसको आप इथाइन भी बोल सकते हो, कॉमन नेम ज़्यादा फेमस है एसिटाइलिन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि कार्बाइड को तब पानी में डाल देते हैं ना, तो वहाँ पे एसिटाइलिन जो गैस है वो रिलीज हो जाती है और इसको आप स्लेग्ड लाइम बोलते हो। क्या बोलते हो? स्लेग्ड लाइम इसको आप बोलते हो। फिर अगर आप क्या करो कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप देखो तो आपके पास अगर कार्बोनेट है CaCO3 है, और अगर आप इसको हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं, तो आपके पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस में CO2। क्या निकलती है? CO2। इसकी जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी अगर आप कार्बन के साथ, कोक के साथ अगर आप रिएक्शन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। ठीक है ना? ये तो कैल्शियम का कार्बाइड था। कार्बाइड मैग्नीशियम का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, बेरिलियम का भी कार्बाइड हो सकता है। अगर आप बात करते हैं Mg2C3 की, ये मैग्नीशियम का कार्बाइड है। इसकी रिएक्शन अगर आप पानी के साथ करें, किसके साथ? पानी के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? CH3। यहाँ प्रोपाइन बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? प्रोपाइन बन जाता है, मतलब मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बनेगी। तब आप मैग्नीशियम कार्बाइड की तब आप करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखो, देखो वहाँ 2 कार्बन थे ना, तो 2 कार्बन वाला ही बना। यहाँ 3 कार्बन थे तो 3 कार्बन वाला, और बनेगा इथाइन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर आप बात करो, अगर 2 तरीके के कार्बाइड होते हैं बच्चों, एक आपके पास आयनिक होता है और एक कोवलेंट कार्बाइड होता है। कोवलेंट कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे बोरोन है B4 और ये कार्बन, या सिलिकॉन का कार्बाइड है ये। अगर आप इनकी पानी के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। आयनिक कार्बाइड कौन से हैं? जैसे आपके पास है Al4C3। ठीक है, और एक आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पे? Be2C, और एक कैल्शियम कार्बाइड अभी बताया ये, और एक क्या बताया है? मैग्नीशियम का कार्बाइड। ठीक है, इसमें बनता है बच्चों CH4 अगर पानी के साथ रिएक्शन करते हो तो। मैग्नीशियम के साथ अभी बताया है कि प्रोपाइन बनेगा, मतलब 3 कार्बन वाला क्या बन जाएगी? इथाइन बन जाएगी। और CaC2 के साथ क्या बन जाएगा? यहाँ पे इथाइन ही बना था, मतलब एसिटाइलिन। और बेरिलियम वाले के साथ क्या बन जाता है? यहाँ पे पानी के साथ जब रिएक्शन करते हो तो मीथेन बन जाता है। इन दोनों में क्या बन जाता है? मीथेन। और यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ये इथाइन बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन बच्चों। ठीक है, फिर क्या है? आपको रिएक्शन पढ़नी है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कौन सी पढ़नी है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये हमने एल्कीन वाले में भी पढ़ी थी बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके पास ऐसे है, तो यहाँ पे H है, यहाँ H है, और यहाँ पे Br है। आपको पता है ना, एंटी एलिमिनेशन होता है। यहाँ से क्या लोगे? एल्कोहलिक KOH। क्या लेना है? एल्कोहलिक KOH। ये बेस के जैसे बिहेव करता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से यहाँ का H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? Br। बेस क्या करता है बच्चों? लोन पेयर इसको दे देता है हाइड्रोजन को। तो जो हाइड्रोजन है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड के, वो यहाँ शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर Br यहाँ से बाहर चला जाता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है, डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ का एक H बचा और यहाँ से Br बचा, और ये H तो है ही। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड तक आया, पर तब आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, मतलब यहाँ की रिएक्शन आप कर दें NaNH2 के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर दें, तो यहाँ पे ये H फिर से निकल जाएगा और ये Br निकल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तब आएगा जाके। ठीक है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगी। क्या बच्चों? यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी।
ये कंडीशन एक तो स्टेबल है, ये इसी अल्कोहल से जो अल्कोहलिक क्यूएच है इस बेस से क्यों नहीं हुआ बच्चों? स्ट्रॉन्ग तो ये भी है पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। कारण देखो, यहाँ पे रेजोनेंस है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ डबल बॉन्ड है। लोन पेयर और डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है ना, तो रेजोनेंस यहाँ पे होती है, इसी वजह से स्टेबल हो जाता है। तो इसी वजह से आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। ठीक है, फिर जो एल्काइंस होते हैं इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, आपको पता है sp होती है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp। तो इसी वजह से जो इनका टर्मिनल एल्काइन का H जो होता है उसका कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि sp कैरेक्टर है। s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उतना ही उनके हाइड्रोजन के जो है एसिडिक कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनल एल्काइंस की बात चल रही है बच्चों, ये किसकी? टर्मिनल एल्काइंस की। जैसे आपके पास ऐसे कुछ है कि यहाँ आर ग्रुप है, यहाँ ये आपके पास एल्काइन लगी है, तो इसकी अगर आप रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं? Na के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ क्या लग जाता है बच्चों? Na लग जाता है। क्या है? Na आ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, यही काम किसके साथ आप करेंगे? NaNH2 के साथ। NaNH2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ अमोनिया गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? NH3। यहाँ पे ये Na के साथ नहीं करनी, ठीक है, ये H है, यहाँ ये H है, तो ये NH2 और ये NH3 गैस बाहर निकल जाती है और ये Na आके यहाँ लग जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। फिर अगर आप सोडियम हाइड्राइड के साथ भी किसके साथ करते हैं? NaH के साथ करते हैं, तो भी आपके पास क्या मिल जाता है? ये R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Na और हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है, अगर आप क्या करें कि यहाँ तो मैंने अब की बार R पार्ट लिया था, तब ऐसे लिखा था। आप क्या करें कि दोनों साइड आपकी बार H ले लें और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन, और इसकी अगर आप सोडियम के साथ एक्सेस ऑफ सोडियम अगर आप ले लेंगे तो दोनों कार्बन जो है वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ भी Na लग जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये भी यहाँ Na लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आपको अगर क्या करनी हो? एडिशन करनी हो, तो ये आपको पता है, पर सिलेक्टिव आप रिडक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ये R, और यहाँ अगर आप हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंगल बॉन्ड में पहुंच जाएगा। ठीक है, पर अगर आप क्या कर रहे हैं कि H2PD BaSO4, इस रीजन का नाम क्या था बताओ मुझे? लिंडार्स कैटलिस्ट आप इसको बोलते हो, जहाँ पे सिस एल्कीन बनती है। यहाँ कहाँ तक रह जाता है? सिस एल्कीन यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, और ट्रांस वाली किस में बनती थी? जहाँ पे आप बर्च रिडक्शन जहाँ कर रहे थे, मतलब कि लिक्विड अमोनिया। ठीक है, आप Na ले लें इन किस में? लिक्विड अमोनिया में, NH3 में, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाती थी? ट्रांस एल्कीन आती थी। तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन है कि ये कहीं तक स्पेसिफिक ही जाएंगे भाई, ये नहीं है कि एल्कीन एल्काइन से क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये किसके केस में हो सकता है? H2 और निकल के केस में। अब अगर आप क्या करें? एडिशन करें किस चीज़ की? आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ये R ग्रुप है, यहाँ R ग्रुप है, और यहाँ आप हेलोजन की X2 की एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। तो CCl ACCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? ये R और ये सारे बॉन्ड हट के यहाँ भी X आ जाएगा, मतलब Cl है तो Cl लगा दो। ठीक है, यहाँ Cl लगा दो और ये R। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। फिर अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा? अब वो भी आपको देखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या करना है? हाइड्रोजन हेलाइड, जैसे आप HBr की एडिशन कर लें या फिर HCl की एडिशन कर लें, तो हाइड्रोजन हेलाइड की अगर आप क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आप HCl की एडिशन कर रहे हैं, किसकी? HCl की, तो यहाँ क्या हो जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ पे, क्योंकि अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई ये जो ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। आपको ही पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा। और
जो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है भाई, आने वाला ग्रुप मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगी वो कहाँ आएगा, जहाँ पर क्या है, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन है वैसे तो, जहाँ हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिक ऐसे कहता है, पर रूल किसके अकॉर्डिंग चलता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि R, और यहाँ आपके पास आ गया डबल, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये CH2, और यहाँ इस पॉजिटिव पे किसका अटैक हो जाएगा, Cl नेगेटिव का, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl। फिर से आप क्या कर दें, एडिशन कर दें, किस चीज़ की, HCl की फिर से एडिशन करनी पड़ेगी क्योंकि एक पाई बॉन्ड और भी है, तो फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। वैसे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस जो आई इफेक्ट जो देता है, मतलब डोनेटिंग नेचर का है, और डोनेटिंग वाला कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता है, ठीक है, ये भी इम्पैक्ट था यहाँ पे। तो यही Cl और दूसरा Cl भी यहाँ पे, और यहाँ पे CH3, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है आपको। तो ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक ही कार्बन पे दोनों हेलाइड हैं तो इसको क्या बोलते हो आप, जेमिनल हेलाइड्स बोलते हो, क्या बोलते हो, जेमिनल हेलाइड बोलते हो। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों एस्टेट के लिए, उनकी फेवरेट मान सकते हो आप पिछले पेपर उठा के देखोगे शायद कोई पेपर नहीं छोड़ा जहाँ पे रिएक्शन उन लोगों ने नहीं दी है, ठीक है, हर जगह दी है। क्या करना है, पानी की एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ किसका, H2O का। अब यहाँ किसकी प्रेजेंस में होगा, Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ इसको जितना ध्यान रख सकते हो उतना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे R आ जाएगा, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, इन सारे सबकी प्रेजेंस में करना है, पानी भी होगा, ये Hg भी होगा और H2SO4 भी होगा। तो यहाँ हो क्या जाता है, यहाँ पे एडिशन हो जाती है। फिर से देखो ब्रेक डाउन आप किस चीज़ का करोगे, यहाँ नेगेटिव दोगे, यहाँ पॉजिटिव, तो पानी में H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो OH नेगेटिव तो कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव पे, और H यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा R, ये OH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ CH2। यहाँ पे देखो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ लिया, तो कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ है, टोटोमेरिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, कि ये डबल बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म थी, ये इनोल फॉर्म थी, और ये कौन सी है अपनी, ये ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड लगाना और यहाँ CH3, तो ये कीटोन फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और ये कौन सी थी, इनोल फॉर्म थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक क्वेश्चन करके आप दिखाएंगे अभी। अगर आपके पास ऐसे है कुछ कि PH C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 है, अब यही एडिशन आपको करनी है, सेम Hg2 पॉजिटिव है, H2SO4 है और H2O है, तो क्या करोगे, क्या प्रोडक्ट आएगा आपके पास, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन है वो इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल करेगा, ये बेशक प्लस आई देता हो प्लस, पर इसका प्लस M इफेक्ट है तो ये ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH लगेगा बच्चों, OH क्योंकि ये पॉजिटिव है, OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, PH यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और ये OH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन और ये CH3। अब भी टोटोमेरिज्म है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे H यहाँ दे दो तो क्या बन जाएगा, PH कार्बन, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बॉन्ड पूरे नहीं कर रखे क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो आएगा ना, तो ये मत समझना कि कुछ गलती हुई है, गलती नहीं हुई है, सिर्फ आपको वैलेंसीज पूरी करनी है, ठीक है ना। फिर आपको जो पॉलीमराइजेशन होता है, एक वो रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या है पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या करना है, आप अगर 3 मॉलिक्यूल लें किसके, एसिटाइलिन के, उसको रेड हॉट ट्यूब में डाल दें, रेड हॉट ट्यूब में डाल दें, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, बेंजीन बन जाता है। इस तभी तो पॉलीमराइजेशन बोला है। होता क्या है एक्चुअल में, आप यहाँ ऐसे बना लीजिए स्ट्रक्चर, ये CH, यहाँ भी ऐसे बना लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH और एक यहाँ बना लीजिए ये CH और यहाँ भी H। ये बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, एक उठ के यहाँ चला जाएगा, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर तो बन गई, ठीक है। यहाँ बॉन्ड भेजा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, बेंजीन। पर अगर आप सोचो कि ऐसे ले लेते कि CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये
कार्बन, तो क्या बनता, तो बनता बच्चों 3 मॉलिक्यूल लोगे ऐसे ऐसे, कैसे लोगे 3 मॉलिक्यूल, तो हर जगह ये डबल बॉन्ड ये तो ट्रांसफर होंगे पर हर उस एक पोजीशन पे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल लोगे ना ऐसे, तो एक यहाँ CH3 आ जाएगा, एक CH3 यहाँ आ जाएगा। इसको मेसिटाइलिन आप बोलते हो, क्या बोलते हो, मेसिटाइलिन। नाम याद रखना ज़रूरी है, तभी नाम बोला गया है, ठीक है, मेसिटाइलिन आप इसको बोलोगे। अगर क्या आ जाए कि यहाँ भी CH3 लगा दिया जाए, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ भी CH3 लगा दिया जाए, तो स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगी। रेड ओ ट्यूब में डाला, पॉलीमराइजेशन है, तो सारी पोजीशंस पे CH3 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 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाने की पॉलीमराइजेशन है। सबसे ज़्यादा जो अभी पीछे रिएक्शन हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी इंपॉर्टेंट ही चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो आपको पढ़ना है बेंजीन। यहाँ पे आपका जो एल्काइन है वो खत्म हो जाता है, अब क्या पढ़ना है, बेंजीन, ठीक है, ये भी आसान है। और आपकी HPSC वाले में एल्काडाइंस वाला है बच्चों, जिसमें आपको 1,4 एडिशन मतलब पढ़ाएंगे और 1,2 एडिशन, एक तो ये टॉपिक है, एक साइक्लो एल्कीन वाला टॉपिक है, ये भी कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं बेंजीन के किस किस चीज़ से बनेगा। एक आप ले लीजिए बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप इसकी क्या कर दें, डी कार्बोक्सिलेशन कर दें। डी कार्बोक्सिलेशन क्या था, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, PH यहाँ पे बन जाएगा, मतलब बेंजीन, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाता था, ये Na2CO3, और यहाँ से आप मान लीजिए सिर्फ CO2 बाहर निकल रही है और H यहाँ से जुड़ रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन आप मान लीजिए। फिर अभी भी बनाया था हमने बेंजीन को, तब आप क्या ले रहे थे, अभी बनाया था ना एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए रेड हॉट ट्यूब में, तो भी आपके पास क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाता है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिनोल की रिडक्शन कर दीजिए बच्चों, क्या है PHOH, ये क्या हो जाता है फिनोल, इसी आप रिडक्शन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो भी आपके पास क्या आ जाता है, ये बेंजीन आ जाता है, PH ये लिख देंगे आप, ठीक है, अब बेंजीन बना लीजिए। तो ऐसे आप किस चीज़ की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेंजीन की। अगर बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ की आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देता है, कैसी देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा ही इसके पास, ठीक है। यहाँ बेंजीन है और इलेक्ट्रोफाइल होगी, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा ना कि एडिशन, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल है, तो आप एडिशन नहीं करा सकते, नहीं तो उसका डबल बॉन्ड जो है वो खराब हो जाएगा, तो हम ऐसा तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी खराब नहीं करोगे, आप इतना बलिदान नहीं दे सकते कि एरोमेटिसिटी खराब करके, एरोमेटिक कैरेक्टर खराब करके और कुछ भी कर रहे हो रिएक्शन, वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा करोगे, पहले एक नॉर्मल मैकेनिज्म बता देते हैं कि भाई ये यहाँ पे बॉन्ड है, तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, जनरल यही आपका क्या रहेगा, मैकेनिज्म रहेगा। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, तो होता क्या है कि, और बॉन्ड को तो कुछ नहीं हुआ, सारे यहीं पे ही हैं, यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और अब यहाँ पे क्या चार्ज आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ प्रेजेंट क्या होने वाला है एक मिनट बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे गया, तो वापस से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये तो यहाँ पे थे ही, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होंगे वो देखो कौन कौन से होंगे। एक तो यहाँ पे नाइट्रेशन होती है बच्चों, क्या होती है, नाइट्रेशन होती है। नाइट्रेशन में क्या होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 होता है, HNO3 होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा। अब यहाँ पे HNO3 एक लेविस बेस के जैसे बिहेव करेगा, ये बेस बनेगा क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अपने आप बेस बन जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो NO2, तो यहाँ H2SO4H पॉजिटिव देता है, तो ये लोन पेयर यहाँ डोनेट किए जाएंगे, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको आप लेविस बेस बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, NO2
और यहाँ OH2 और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव रह नहीं सकता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो NO पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो बेंजीन पे आप कैसे रिएक्शन कर देंगे अब इसकी, ये यहाँ ऐसे ऐसे, और NO2 पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया ना। तो अब देखो ये ऐसे, यहाँ अपना NO2 आ गया, यहाँ हाइड्रोजन भी है और यहाँ आ गया पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, NO2 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। जहाँ ये एक ही पोजीशन है, कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, ठीक है ना। यही नाइट्रेशन के लिए कौन कौन यूज़ किया जा सकता है बच्चों, आप N2O5 को भी यूज़ कर सकते हो, NO2BF4 नेगेटिव को भी यूज़ कर सकते हो, और NO2F नेगेटिव को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर नाइट्रेशन, ठीक है। अगर आप यही इलेक्ट्रोफाइल किसमें मतलब बना सकते हो, और कौन क्या हो सकता है, हेलोजिनेशन क्या हो सकती है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा वो देखो, हेलोजन लिया जाएगा, मतलब X2 यहाँ पे आप Cl2 मान लीजिए, Br2 I2, और एनहाइड्रस FeCl3 मान लीजिए हमने लिया है, क्या लिया है, एनहाइड्रस FeCl3, आप AlCl3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, और ये क्या होते हैं, यहाँ लेविस एसिड लेने हैं आपको, क्या लेने हैं, लेविस एसिड लेने हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे होगा कि यहाँ XX का बॉन्ड होगा, ये पॉजिटिव बनता है और ये एक नेगेटिव बनता है, क्योंकि इसको ये जो यहाँ पे आपने लिया है FeCl3, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड, लेविस, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, ये X पॉजिटिव रह गया ना, क्या रह गया, इलेक्ट्रोफाइल रह गया, और यहाँ पे FeCl मतलब 4 हो जाएगा, नॉट 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गई। आपको याद क्या करनी है, याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो याद रखना है, और वो नॉर्मल अटैक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अगर आप सल्फोनेशन करेंगे बच्चों, किस चीज सल्फोनेशन आप करें, तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, क्या होता है, SO3 एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है। और यहाँ पे क्या लोगे आप, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे SO3 प्लस H2SO4 ले सकते हो सल्फोनेशन कराने के लिए, या ओलियम का यूज किया जा सकता है, जो H2S2O7 को जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल याद रखेंगे, स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो सल्फोनेशन है उसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो वहां पे क्या बन जाएगा, अगर आप बेंजीन पे कर रहे हैं रिएक्शन, तो वो बन जाएगा कुछ ऐसे कि ये बेंजीन और यहाँ SO3H लग जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरी कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन में आप क्या करते हैं बच्चों, वहां पे आप किसी एल्काइल पार्ट को जोड़ते हो, किसको जोड़ते हो, किसी भी एल्काइल पार्ट को वहां पे जोड़ देते हो। कैसे जोड़ोगे, अब वो देखो, आप ये मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे है Fe, नॉट Fe, आप मान लीजिए यहाँ CH3Cl, क्या है, CH3Cl है, और यहाँ पे हाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 आपने लिया, एनहाइड्रस AlCl3 आपने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक मिनट दो बच्चों, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या लिया गया है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया है। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, AlCl3 क्या है, एक लेविस, लेविस किसके जैसे बिहेव करेगा, एसिड के जैसे, तो यहाँ से ये इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, AlCl4 बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये R, ये CH3 पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से आपको वही करना है, बेंजीन पे वही डबल बॉन्ड करते हुए बना दोगे ना, ठीक है, और यहाँ CH3 लगा देना, टॉलवेन आप इसको बोलते हो, ठीक है। एसाइलेशन में क्या होता है बच्चों, रिएजेंट सेम रहेगा, पर ये वाली चीज अलग रहेगी, ये एसाइल ग्रुप होता है अपना, एसिड क्लोराइड होता है ना, तो यहाँ पे आपकी बार ये Cl चला जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर बेंजीन पे क्या पार्ट आ जाएगा आपके पास, COCH3, ये वाली चीज आ जाएगी,
ठीक है, बोलो समझ में आ गया होगा सबको। फिर एक जो काम की बात है वो आपको समझनी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। कुछ प्लस एम ग्रुप होते हैं, कुछ क्या होते हैं माइनस एम ग्रुप होते हैं, मतलब डोनेटिंग होते हैं विड्रॉइंग होते हैं। जो डोनेटिंग होते हैं, जो क्या होते हैं डोनेटिंग होते हैं, वो प्लस एम होंगे, और जो विड्रॉ करेंगे जैसे CHO है, तब भी बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है तो वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। और डायरेक्ट अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे OH, वो वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विड्रॉइंग नेचर का रहेगा, पर अगर बेंजीन में सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है वो हमेशा प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। अगर सीधा कार्बन जुड़ा है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो सेम काम है, सीधा कार्बन जुड़ा है उसके साथ ऑक्सीजन, ये भी तो विड्रॉइंग मतलब माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो जो भी माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं वो होते हैं बच्चों, वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब मेटा डायरेक्टिंग आप कैसे बताते हो, देखो मान लो यहाँ पे मैंने CH3 लगा रखा है, तो ये आपको ये पता है कि भाई ये तो डोनेटिंग नेचर का है, तो ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगी उसको कहाँ बुलाएगा, ऑर्थो पोजीशन। ये है ऑर्थो, ये वाली है ऑर्थो और ये वाली है पैरा। ऑर्थो पैरा कब डिसाइड होती है, तब किसी एक न्यूक्लियर पोजीशन पे, एक पोजीशन पे कुछ ना कोई ग्रुप लगा हो, तभी आप ऑर्थो और पैरा बता सकते हो। सिंपल अगर बेंजीन है तो यहाँ पे आप कोई ऑर्थो पैरा नहीं बता सकते, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये होते हैं जो डोनेटिंग नेचर के होते हैं, वो होते हैं आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगी वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ जाएगी या पैरा पे। मेजर कौन सा होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा मेजर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, पैरा वाला मेजर हो जाएगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देखो कुछ होते हैं अपने इसमें एक्टिवेटर और कुछ होते हैं डीएक्टिवेटर। देखो एक्टिवेटर तो आपको जैसे पता है भाई OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपको सबको, आपने सबने MSc की, आप सबको पता है कि भैया अपने लोन पेयर डोनेट करता है, ये यहाँ डोनेट करेगा लोन पेयर को, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये नेगेटिव क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बनता है, ये बन गया यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होता है, फिर हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो कुछ कैसे बना, डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर अभी वैसे की वैसे है, कोई चेंज नहीं है तो वही रहेगा, ये बना देते हैं। फिर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर और वापस से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, तो क्या मिल जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको आप क्या बोलते हो, देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और एक इस पैरा पोजीशन पे, तो इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं तो आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, मतलब ऑर्थो पैरा पे। देखो हेलोजेंस पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो हेलोजेंस क्या होते हैं बच्चों, प्लस एम इफेक्ट तो दिखाते हैं, प्लस एम इफेक्ट तो दिखाते हैं, पर साथ में माइनस आई इफेक्ट भी वहीं पे ही अपना लगाएंगे, ठीक है। देखो प्लस एम सिर्फ ये डिसाइड करता है कि भाई वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा या फिर मेटा पोजीशन पे जाएगा, ये प्लस एम करेगा यहाँ पे, ये प्लस एम यहाँ क्या डिसाइड करेगा कि वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, और इतना ही बताएगा कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगी, पर और जो सारा काम रह गया, जो डीएक्टिवेट करने का उसका काम रह गया, वो वहां पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटर। वो सिर्फ प्लस एम इतना लगाते हैं कि भाई ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाओ, सिर्फ इतना लगाएंगे, बाद में वो अपना असली रूप दिखाएंगे कि भाई हम तो कैसे हैं हम कैसे हैं माइनस आई इफेक्ट वाले लोग हैं, ठीक है ना। और जो भी कैसे होते हैं आपके पास कि डीएक्टिवेटर, जो और डीएक्टिवेटर मतलब अलग, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब यहाँ CHO है और आपको यहाँ की नाइट्रेशन करानी है, ठीक है ना, HNO3 लिया है आपने, H2SO4 लिया है, तो यहाँ नाइट्रेशन कहाँ आएगी, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं,
तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल वहां कैसे जा सकती है जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रखा है, तो वो मेटा पोजीशन पे चले जाएंगे। तो जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, वो कहाँ उनको बताते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, भाई आप जाइए मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा आपको रेट बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कहाँ पे होगी। एक तो बेंजीन है आपके पास और एक आपके पास है क्लोरोबेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा कहाँ होगा। देखो ये प्लस एम लगाता तो है, ये प्लस एम लगाता तो है, पर सिर्फ इतना बताने के लिए कि भाई तुम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाओ, फिर तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाता है, और इसका सिर्फ कैसा है प्लस एम इफेक्ट, तो रेट ज्यादा किसका होगा, बेंजीन का होगा। फिर एक और बताइएगा कि आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन नहीं यहाँ टोल्विन है, और एक आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ NO2, रेट ज्यादा किसका होगा, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जो डोनेटिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल वहां जल्दी आना पसंद करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, ये तो छीन और लेते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल का रेट यहाँ ज्यादा होगा एडिशन होने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेंजीन और एल्काइन है वो यहाँ खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं।